गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, लास्ट ईयर की एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन से यह पता लग चुका है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में मोर देन 90% मार्क्स स्कोर कर चुके थे, उनका एडमिशन उनके मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज में नहीं हुआ। लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे भी दिखाई दिए जिनके 12th क्लास में 50% से लेकर 70% के बीच में मार्क्स आए थे और वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में डांस कर रहे हैं। मतलब उनका वहां पर एडमिशन हो गया। कैसे? यहां पर सीयूईटी ने खेल पलट दिया। जो बच्चा 12th क्लास में बढ़िया मार्क्स लेकर आया है उसको उसका मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, लेकिन कम मार्क्स लाने वाले को उसका मनपसंद कोर्स और कॉलेज मिल गया। क्या प्रॉब्लम थी? ऐसी क्या कमी रह गई जो ज्यादा नंबर लाने वाले का सपना सच नहीं हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, सभी की बात नहीं कर रहा। दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 1 कि उसे सीयूईटी की सही नॉलेज नहीं थी। प्रॉब्लम नंबर 2, उसकी पढ़ाई करने की अप्रोच गलत थी। यानी अभी अगर आपको एक क्रक्स वाली बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के साथ सच में धोखा हो रहा है। सीबीएसई वाले बच्चों को लगता है कि उनका सिलेबस 30% डिलीट होकर उनका स्टडी का लोड, वर्कलोड कम कर दिया, 70% की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सच में उस सिलेबस की पढ़ाई करके क्या वो सीयूईटी को क्रैक कर पाएंगे? मुद्दे की बात सुनो दोस्तों, पूरे भारत के लिए सीयूईटी का सिलेबस सेम है और ज्यादातर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है 12th क्लास की, 100% वही सिलेबस है। इकोनॉमिक्स उसमें अलग है, इकोनॉमिक्स में तो 11th क्लास का सिलेबस भी आ रहा है और कुछ और फिजिकल एजुकेशन या फिर लीगल स्टडीज और एंटरप्रेन्योर वाले सब्जेक्ट भी ऐसे हैं। उसके ऊपर खैर मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको बाद में दूंगा, ठीक है। ज्यादातर सब्जेक्ट के लिए 100% एनसीईआरटी आ रही है, लेकिन सीबीएसई वालों तुम्हारी तो 30% डिलीट ही कर दी। यानी तुम पूरा सीबीएसई की बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके अगर 12th क्लास में 100% मार्क्स भी लेकर आते हो तो तुम ये सोचना कि तुमने तैयारी ही 70% की है। अभी तो तुम्हारा 30% रह गया है भाई। तो बहुत बड़ी अप्रोच है ये जो तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए कि हां भाई सीयूईटी अब जरूरी हो जाता है। क्योंकि लास्ट स्टेज में क्या होगा, फाइनल क्या होगा, जब तुम्हारा सपने का मोड आ जाएगा जहां पर यह डिसाइड करना होगा कि यार अब मेरे को मेरा कॉलेज मिलना चाहिए, अब मैंने सीयूईटी क्रैक करना है। क्या तुम जो बचा हुआ 1 महीना आपको मिलेगा बोर्ड के पेपर के बाद, उस 1 महीने के अंदर तुम वो चीज क्रैक कर लोगे? ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो 90% से ज्यादा नंबर ले आते हैं उनका उनके मनपसंद कोर्स और कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। लेकिन यहां पर दोस्तों एक एडवांटेज है उन बच्चों के पास जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। एडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, मेन बात बताता हूं, सीयूईटी का कोई इतना हाईफाई एग्जाम नहीं है, लप्पू सा एग्जाम आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन तो देखने को मिले नहीं है, खतरनाक लेवल के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले नहीं है, एमसीक्यू वाला एग्जाम है। मैं मेन बात मान के चलता हूं, मान लो कि आपको 45 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो सारा मुद्दा किस चीज का रह जाता है? 45 मिनट में 40 क्वेश्चन, स्पीड का मुद्दा रह जाता है। आपका यहां पर स्पीड टेस्ट होना चाहिए और दूसरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कहना क्या चाह रहे हो सर? मेरी बात समझना जरा गौर से। अब एक बच्चा 12वीं क्लास में बार बार इस बात से परेशान है कि सर मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन मुझे चीजें याद नहीं है, लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। मैं पढ़ाई तो करना चाहता हूं, मैं सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा हूं, मैं बुक के पीछे दिए हुए एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं मैं शिद्दत से पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे चीजें याद नहीं रहती। तो बाबू देखो, आपकी मेहनत रंग लाएगी। कब रंग लाएगी? सीयूईटी में। कैसे? सीयूईटी में देखो सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं और एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है अगर आपको, तो किसी चीज का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी मेहनत रंग लाती है। देखो, पूरे साल जो तुम पढ़ते जा रहे हो और तुम्हें अगर रिटेन नहीं हो पाया है तो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं और आपको यह पता लग जाता है ओहो यार ये तो याद आया हुआ है, मतलब मैंने कभी पढ़ा था। तो आप सही आंसर जज कर लेते हो और सही जगह निशाने पे तीर मारते हो। तो इसलिए वो बच्चे जो मेहनत कर रहे थे ना, उनका आंसर है ना, अब बंदा तो बोलता है शायद मेरा तुक्के में क्रैक हो गया, लेकिन नहीं भाई, तुमने प्रिपरेशन की थी, तुम्हें याद नहीं होता था, तो वो वाली प्रॉब्लम अब आपके लिए नहीं है। तुम्हें सही जगह आंसर पे तुमने टारगेट कर लिया और कटाक, मान लो 4 ऑप्शन गिवन है, 4 में से वो बच्चा जिसने मेहनत की है, अब यार वो कह रहा है यार मुझे तो सी वाला सही लग रहा है क्योंकि ये मैंने पढ़ा होगा, तो ज्यादातर केसेस में वो सही भी होता है। इसलिए
क्योंकि वो टॉपिक्स उसने पढ़ रखे हैं। एटलीस्ट आप मेहनत तो करो। और बड़ी बात बताता हूं जो तुम्हें दिक्कत कहीं दे ना जाए। देखो जी, सीयूईटी का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको जानने की जरूरत है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस आ रहा है, क्या उसमें 11th क्लास वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस भी बोर्ड के अंदर आप बच्चे पढ़ते हो उस बोर्ड से सीयूईटी के सिलेबस में कितना डिफरेंस है, और जो भी आप 12वीं क्लास के बाद कोर्स को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो आपका एडमिशन बीकॉम ऑनर्स में हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो, इंग्लिश ऑनर्स में हो, बीबीए में हो, या आप लॉ करना चाहते हैं, या आप मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप किसी दूसरी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो वहां पर क्या आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है जो आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो जो 12वीं क्लास में मान लो आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या पांचों के लिए सीयूईटी की तैयारी करनी है या कुछ कम सब्जेक्ट चल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको मुद्दे की बात बताऊं दोस्तों, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चा बीकॉम ऑनर्स कोर्स को टारगेट करता है तो डीयू बोलती है आपको एक लैंग्वेज मान लो कि इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट या फिर मैथ्स, दोनों में से कोई एक चलेगा, प्लस कोई जो तुम्हारा दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट हो। कौन से? जो तुम्हारा मन करे वो 2 फेवरेट सब्जेक्ट। कुल मिला के कितने होगा देखो, एक लैंग्वेज है, एक अकाउंट या मैथ में से कोई एक, और 2 अदर सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट के तुम्हारे नंबर डीयू कंसीडर करेगा अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है। तो कितनी बड़ी बात हो गई। अगर आप इको ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो डीयू बोलता है एक लैंग्वेज, जो इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकती है, नॉर्मल इंग्लिश ही होती है, 2 जो तुम्हारा मन कर रहा है वो सब्जेक्ट, और मैथ्स कंपलसरी है, यानी मैथ्स होनी चाहिए तुम्हारे पास। तो आप चाहते हो कि सर मेरा पर्टिकुलर टारगेट ये है कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप बता दो मुझे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे मुझे ज्यादा फोकस करना होगा। यानी कोई बच्चा अगर ये सोच रहा था कि मुझे डीयू के नॉर्थ कैंपस में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिल जाएगा और मेरे पास मैथ्स नहीं है, तो यस इट इज पॉसिबल। मैथ्स या अकाउंट दोनों में से एक चाहिए, आप दोनों भी इंक्लूड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक चाहिए, यहां पर एक तो होना ही चाहिए तुम्हारे पास। तो ऐसी बेसिक नॉलेज, देखो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं सीयूईटी एग्जाम का सिलेबस क्या है आपको पता होना चाहिए, इसके लिए प्रिपेयर करने की अप्रोच क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन का लेवल क्या होगा, यानी आप किन लोगों से कंपीट करोगे, दुनिया से कैसे आगे निकल जाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक मुहिम, एक मैं चला रहा हूं यहां पर प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है दोस्तों सीयूईटी संडे। बहुत लेट मैंने आपको बताया है, सीयूईटी संडे नाम का प्रोग्राम है। हर संडे कॉमर्स वाला बाय पीडब्ल्यू पर आपको अब से एक सीयूईटी के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें सीयूईटी की सारी तमाम इंफॉर्मेशन होगी। तो अब आप कौन सी इंफॉर्मेशन चाहते हो? आप चाहते हो सर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बता दो, या अप्रोच बता दो, या कंपटीशन बता दो, या कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी अभी से जरूरी है वो बता दो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं धीरे धीरे आपके लिए हर संडे बढ़िया लेवल की, एक सुप्रीम लेवल की स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा, तो आपको उससे स्वाद आएगा। एक मोटे लेवल की बात सुनो, अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मतलब आपने जो कह दिया है इसका मतलब तो ये है कि हम सिर्फ सीयूईटी की तैयारी करें, 12th क्लास की तैयारी ना करें, यहां तो जस्ट पास हो जाए तो चल जाएगा। नहीं बाबू, यहां पर भी एक मजेदार बात है। देखो सीयूईटी का एग्जाम लगभग 20 लाख लोग देंगे, ये मान लेता हूं, बहुत सारे, फिर 20 लाख है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका सीयूईटी में स्कोर बराबर आएगा। मान लो 2 बच्चों का स्कोर बराबर है, ए और बी का, सीयूईटी में दोनों का स्कोर बराबर है और दोनों एडमिशन चाहते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, तो किसको एडमिशन मिलेगा? तो दोस्तों यह चेक किया जाएगा कि इन दोनों में से 12th क्लास में मार्क्स किसके ज्यादा हैं। तो इसलिए बोर्ड की तैयारी करना बहुत जरूरी है। अब एक दिमाग लगाने वाला बच्चा बोलेगा सर मान लो 12th में भी इन दोनों के बच्चों के नंबर बराबर हुए तो फिर क्या करोगे? यहां पर भी स्कीम है, अगर 12th में भी इन दोनों के नंबर बराबर हुए तो देखा जाएगा कौन एज में बड़ा है। ए बड़ा है तो ए को एडमिशन मिल जाएगा। तो यहां पर अप्रोच बनाई हुई है। अब ये तो नहीं हो सकता कि दोनों की एज भी बराबर है, दोनों के 12th में भी मार्क्स बराबर है, दोनों के सीयूईटी में भी मार्क्स बराबर आए हैं, पॉइंट पॉइंट में मार्क्स आते हैं, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन 12वीं क्लास में जो जो बच्चा पढ़ रहा है हर एक बच्चे को बताना चाहिए, हर एक बच्चे को ये अवेयरनेस होनी चाहिए। इस बात की मुहिम मैंने चलाई है, साथ आपका चाहिए। आप बच्चों साथ दोगे, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा और यहां से बिल्कुल बेसिक से उठाकर एडवांस तक लेकर जाऊंगा और आपका सपना सच कराने के लिए मैं दरवाजा खोलूंगा। लेकिन एंट्री आपने करनी है। एंट्री आप कैसे करोगे? प्लानिंग, मानोगे जो बता रहा हूं, अपने जीवन में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे,
अपने स्टडी स्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, वो सारी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सी वीडियो की आपको इनमें से जरूरत है, और बाकी फिर मैं तो तैयार बैठा ही हूं, जो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है उसकी सप्लाई करता ही हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।